शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अयोध्या का राजकुमार घोषित करना चाहते हैं। प्रभु श्री राम इस अखिल ब्रह्मांड के अधिपति हैं, अतः उन्हें अयोध्या जैसे राज्य की कोई अभिलाषा नहीं है। देव माया की प्रेरणा से, उस परमपिता परमेश्वर की प्रेरणा से श्री राम के राज्याभिषेक में अवरोध उत्पन्न करने के लिए उनकी मां कैकेयी ही उपस्थित हो जाती है। यह सब उस परमपिता परमेश्वर की माया है। जो कैकेयी श्री राम को अपने प्राणों से भी प्रिय है, अपने कोख से जन्मे भरत पुत्र भरत से भी प्रिय है, उन्हीं राम के लिए आज वह 14 वर्ष का वनवास मांग रही है। महाराज दशरथ विवश हैं। वचनबद्ध होने के कारण वे अपने वचन से मुकर नहीं सकते हैं। आज उनके जीवन मरण का प्रश्न उपस्थित हो चुका है। जिए मीन बरुबारी बिहीना, मन बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहूं सुभाव न छलो मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। महाराज दशरथ अत्यंत दुख में है, असह्य पीड़ा में है। वे कैकेयी से कहते हैं कि मछली बिना पानी के चाहे जीवित रहे, सांप भी चाहे मणि के बिना दीनहीन होकर जीवित रहे, किंतु मैं स्वभाव से कहता हूं, मेरे मन में किसी भी प्रकार का छल नहीं है कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। कैकेयी का छल, कैकेयी का प्रपंच, कैकेयी का लोभ, कैकेयी का मानसिक विकार उसे महाराज दशरथ के इस आग्रह पर भी सोचने को विवश नहीं कर रहा है कि वह श्री राम के वनवास के अतिरिक्त कोई दूसरा वरदान मांग ले। समुझ देखो जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। सुन मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर कुबुद्धि कैकेयी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। क्रोधाग्नि में
वह जल उठती है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां डाल दी गई हूं। कहि करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागी राउरी माया। देहु के लेहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी का मानसिक विकार इस स्तर का है कि वह महाराज दशरथ को ऐसे कटु वचन बोल रही है कि शायद ही कोई नारी अपने पति के लिए इस प्रकार अमर्यादित एवं कड़वे वचन का प्रयोग करे। कैकेयी कह रही है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न कर ले, यहां आपकी चालबाजी, आपकी धूर्तता, आपकी माया नहीं चलने वाली है। या तो मैंने जो कुछ मांगा है उसे प्रदान कीजिए, अन्यथा मना करके, ना करके अपयश के भागीदार बनिए। मुझे बहुत प्रपंच अच्छे नहीं लगते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशला मोर भलता का, तस फलो नहीं देऊ करि सका। राम साधु हैं, राम सज्जन हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी उसे याद रखने योग्य वैसा ही फल दूंगी। भूत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि। मोर मरन राउर जस नृप, समझिय मन माही। प्रातः काल होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका इस त्रैलोक्य में अपयश होगा। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो और क्रोध रूपी जल से भरी हो। ऐसी भयानक है कि जिसे खुले नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर को बरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही वह भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी महाराज दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से उखाड़ती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जा रही है। लखी नरेश बात पुर सांची, तिय मिस मीचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल हो सी कुठारी। महाराज दशरथ ने समझ लिया कि बात वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़ लिए और उससे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। महाराज दशरथ दीनहीन दशा में, ऐसे महाराज दशरथ
जो देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता करते हैं, असुरों के विनाश के लिए इंद्र के साथ अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हैं, अपने पराक्रम का परिचय देते हैं, वही महाराज दशरथ आज एक नारी के समक्ष विवश हैं, उसे अनुनय विनय कर रहे हैं। किंतु वह दुष्ट कैकेयी जो माया से प्रेरित है, परमपिता परमेश्वर की उसी माया ने उसे जकड़ रखा है, जिस माया के वशीभूत होकर प्राणी इस संसार में अनेकों प्रकार के सुयश अथवा अपयश पूर्ण कार्य कर डालता है। मांगु मात जबहि देहु तो ही, राम बिरह जनि मार सिमोही, राख राम कहूँ जही तेहि भांति, नाही तो जरी जन्म भरि छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। महाराज दशरथ जानते हैं कि राम कौन है। वह साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। उनको वनवास देने का आशय कैकेयी अपने लिए स्वयं ही युगों युगों के लिए कलंक धारण कर ले रही। देखी व्याधि साधन पर्यो धरनी धनी धुनि मात, कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। महाराज दशरथ ने देखा कि कैकेयी का जो रोग है वो असाध्य है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसकी कोई दवा नहीं है। तब वह अत्यंत दीनहीन भाव से हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। वह चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जो त्रैलोक्य में अपनी शक्ति के लिए, अपने पराक्रम के लिए पहचाने जाते हैं, उस परमपिता परमेश्वर के पिता होने का उन्हें गौरव प्राप्त है। आज वही महाराज दशरथ बेवश हैं, अपना धैर्य त्याग कर अत्यंत दुख रूपी महासमुद्र में गोते लगा रहे हैं। यह सब उस माया का ही स्वरूप है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण विश्व को अपने वशीभूत करके उस प्राणी से वैसा ही आचरण कराती है जैसा परमपिता परमेश्वर की इच्छा होती है, उनकी आकांक्षा होती है।